एक गीत फिल्म वालों ने दिया है। कौन सा? इसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कि हो सकता है रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। अरे सुने घर को बसाना आसान है, सुने घर को बसाना सुने घर को बसाना आसान है, लेकिन सुने घर को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है, सुने दिल को सजाना मुश्किल है। एक गीत दे रहा हूं मैं। भगवान अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लिया करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जितनी कठिन परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की ली गई, इतनी कठिन परीक्षा शायद ही दूसरे किसी राजा की ली गई हो परीक्षा। गीत दे रहा हूं कि रोहित व तारा हरिश्चंद्र दानी बिक गए, सत्य के लिए रोहित व तारा हरिश्चंद्र दानी बिक गए।
आ गए, लेकिन हरिश्चंद्र को कालू डोम ने खरीदा। कथा को समझ ले। हरिश्चंद्र गए कालू डोम के लेकर के एक लाठी बिचरते थे हरिश्चंद्र, लेकर के एक लाठी बिचरते थे हरिश्चंद्र। उमर भर के जितने काम थे करते थे हरिश्चंद्र। खाने को जो मिलता था हरिश्चंद्र को भोजन, खाने को जो मिलता था हरिश्चंद्र को भोजन, तो भोजन वो मांग लेता था एक भूखा ब्राह्मण। ऐसी कठिन परीक्षा जो उनको भोजन मिलता था, विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण बन करके वो राजा हरिश्चंद्र का भोजन भी मांग लेते थे। कई दिन हो गए, जो भी भोजन मिले ब्राह्मण भूखे ब्राह्मण बन करके विश्वामित्र आ जाते थे और वो भोजन हरिश्चंद्र जी से मांग ले जाते। शरीर में चलने की ताब नहीं है, इतना जर्जर शरीर हो गया। देखिए होता क्या है, भोजन बिना उनका शरीर हो गया जर्जर, फिर भी बेचारे लाते थे, अरे फिर भी बेचारे लाते थे जल गंगा से। एक रोज हरिश्चंद्र गए भरने को पानी, समझेगा? हाँ, बात को समझ। एक रोज गए हरिश्चंद्र भरने को पानी, और ब्राह्मण का पानी लेने उधर आ गई रानी। ये बात है। देखिए संयोग, देखिए हरिश्चंद्र भी पानी भरने के लिए गए, उधर तारा रानी ब्राह्मण का पानी भरने के लिए वहीं पे आ गई। अब हरिश्चंद्र जी कमर तक पानी गंगा जी में उतर गए, पानी भर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, स्वामी की दशा देख के कहने लगी तारा, क्योंकि वो घड़ा उठा नहीं पा रहे। स्वामी की दशा देख के, हाँ स्वामी की दशा देख के कहने लगी तारा, स्वामी कहो तो आपको कुछ दे दूं सहारा, उठवा दूं घड़ा आपको। तो तारा की बात सुन के कष्ट सहने लगे हैं, तारा की बात सुन के कष्ट सहने लगे हैं, तो अपनी व्यवस्था के लिए यूं कहने लगे हैं कि हे तारा, अरे मैं भी हूं मजिल, तारा रानी ने देखा कि हमारे स्वामी से घड़ा उठ नहीं रहा है, तो तारा ने कहा कि स्वामी आप कहो तो मैं आपको थोड़ा सहारा दे दूं। तो हरिश्चंद्र जी ने देखिए उत्तर क्या दिया, मैं भी हूं मजबूर इस समय, और तुम भी विवश हो तारा, तुम भी विवश हो तारा, मैं भी हूं मजबूर इस समय, अरे तुम भी विवश हो तारा, तुम भी विवश हो तारा, अरे दुर्बलता में साथ नहीं दे रहा शरीर हमारा, शरीर हमारा, शरीर हमारा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि घड़ा जल में डुबाना आसान है, अरे घड़ा जल में डुबाना आसान है, लेकिन घड़ा, अरे घड़ा जल में डुबाना आसान है, लेकिन
घड़ा भर के उठाना मुश्किल जल भरने तो आना आसान है, आसान है। अरे जल भरने तो आना आसान है, लेकिन जल भर के ले जाना मुश्किल है। जल भर के ले जाना दूसरा छोड़ा देखिए, रावण के बड़े बड़े योद्धा मार डाले गए। अक्षय कुमार मार दिया गया, अतिकाय मार दिया गया, यहां तक कि मेघनाथ मार दिया गया। अब रावण के मंत्रियों को चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। मेहनती लोग तो सब मर गए, अब क्या किया जाए, सभा बुलाई गई। क्या किया जाए। रावण ने सोचा, पूछा कि अब हम किसको भेजे लड़ने के लिए। तो मंत्रियों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, अरे अभी सबसे बड़ा बहादुर तो अपना मौजूद है। हाँ लेकिन सो रहा है। कौन? रावण ने पूछा कौन, तो कहा कुंभकर्ण महाराज। हाँ वो देखो सो रहा है। महाराज कुंभकर्ण अभी है। तो रावण ने कहा मंत्रियों आप लोगों की बात तो ठीक है, कुंभकर्ण को भेजना चाहिए, लेकिन समस्या है। और वो क्या है कि जगता वो जिस पीता, जगता वो जिस दिन उस दिन पीता, अरे खाता है जो चाहता है। क्योंकि 6 महीना वो सोता है, एक दिन जागता है, जिस दिन जागता है तो उस दिन पूरा दिन खाने पीने में उसका बीत जाता है। 6 महीने से सो रहा है। जगता वो जिस दिन उस दिन पीता, खाता है जो कहता है। अब बाकी के 6 महीना महल में वो सोता रहता है, सोता रहता है। इसलिए मेरे मंत्रियों, अरे उसे खिलाना पिलाना आसान है। अरे उसे खिलाना पिलाना आसान है, लेकिन उसे नींद से जगाना मुश्किल है। उसे नींद से जगाना मुश्किल है। तीसरा टुकड़ा देखे, वो सो रहा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कन्हैया जी के साथ में है। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे प्यास लगी है। कन्हैया जी ने कहा अर्जुन ये कोई घर नहीं है, यहाँ दुश्मन अपने दुश्मन को भूखा प्यासा नहीं देखता। अर्जुन ने कहा लेकिन प्रभु मुझे प्यास लगी है, मैं क्या करूं। तो कन्हैया ने कहा अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत हो तो उठाओ धनुष और धरती से पानी निकालो तब पियो। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु। अर्जुन ने गांडीव धनुष संभाला और धरती में ऐसे ऐसे बाण मारा कि बाणों से एक सरोवर बना दिया। सरोवर बन गया, और जब सरोवर बन गया तो उसमें पानी पीने के लिए जब बैठे एक अंजल में पानी भरा
देखिए यहाँ पे भाव देखिएगा आप लोग। एक अंजल में पानी भरा, उधर से कर्ण आ गए और कर्ण ने देखा कि आज मौके से दुश्मन। हाँ, बहुत दिन बाद मिले हो आज। कर्ण ने तलके से तीर निकाला, धनुष पर चढ़ा दिया। हाँ, लेकिन कर्ण की महानता देखिए आप। कर्ण सोच रहे हैं पी रहा पानी, वाह भाई वाह, बहुत आराम से। पी रहा पानी। कर्ण ने जब देखा अर्जुन को तो धनुष संभाल लिया। सोचा अरे पी रहा पानी, मौका मिला है आज इसे संघारू, आज इसे संघारू। लेकिन उनके हृदय में भ्रात प्रेम जाग उठा। जी हाँ, भ्रात प्रेम जाग उठा। पी रहा पानी, मौका मिला है कि आज इसे संघारू, आज इसे संघारू। अरे फिर सोचने लगे भाई को प्यासा कैसे मारो, प्यासा कैसे मारो, प्यासा कैसे मारो। फिर सोचने लगे भाई को प्यासा कैसे मारूं, क्यों के धनुष भाई पे उठाना आसान है। जी, अरे धनुष भाई पे उठाना आसान है, अरे धनुष भाई पे उठाना आसान है। लेकिन तीर भाई पे, अरे तीर भाई पे चलाना मुश्किल है। तीर भाई पे चलाना मुश्किल है, तीर भाई पे चलाना मुश्किल है। शत्रु भाई को बनाना आसान है, लेकिन शत्रुताई निभाना मुश्किल है। शत्रुताई निभाना मुश्किल है, शत्रुताई निभाना मुश्किल है। आखिरी टुकड़ा देखें आप। आखिरी टुकड़ा बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही जान जाएंगे आप। हार न मानी, हार न मानी, लड़ते लड़ते अंग्रेजों से लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई। अरे फिर जब तो लगी सोचने रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों के बीच में घिर गई रानी लक्ष्मीबाई, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने निर्णय लिया कि
मिग 21 उड़ाना आसान है, लेकिन F-16 गिराना मुश्किल। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। क्या बात है, ऐसे जोश बनाए रखिए और आनंद ही आनंद है। ये तेज बजता है भाई। गीत की धुन सुने सुने। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना। खिलौना तोड़ दे दिल का खिलौना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना। खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को है कोई। सुंदर लाल तो है। सुधीर भैया एक शेर दिमाग में आ गया कि शहर में आजकल चोरों का ही दरबार चलता है। शहर में आजकल ही चोरों का दरबार चलता है। कहाँ अफसर उठाकर कोई खुददार चलता है, और शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में। शहर की आबरू रहती है जिस थाने के हाथों में, उसी थाने के पीछे जिस्म का व्यापार चलता है। बेटे शाबाश। आज का दौर ऐसा है, ये बात बस आसान है और मुश्किल है। ये तो रूठे रब को मनाना आसान है, आसान है, पर रूठे यार को जवाब सुनिएगा। हमारे छोटू भैया भी बैठे हैं, निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। दादा ने 4 बातें ली हैं, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर। जवाब अभी तो हम जवाब दे भी नहीं रहे दादा, लिखने में क्या लगे हो भाई। दादा राइटिंग बना रहे हैं। अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं, हिसाब किताब हुआ कोई। पता नहीं क्या जल्दी कलम चल रही। सुंदर लाल को कितने देने हैं, ढोलक वाले को कितने देने हैं? सतयुग में दादा ने कहा राजा हरिश्चंद्र और तारा का प्रसंग लिया है आपने, और उसमें आपकी लाइनें बोल रही हैं कि तारा अपने मरे हुए पुत्र को देखती है, और वहां जब ऐसी स्थिति आती है तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं घड़ा जल में डुबाना आसान है, लेकिन भर के उठाना मुश्किल है। मेरा शरीर दुबला हो गया है और जल भर करके आना आसान है, जल भर करके ले आना मुश्किल है। सुनिए दादा जवाब, सुनिए।
निवेदन कर रही हूँ आप लोग की भैया, बस वहीं से सतयुग से जवाब ले रही हूँ। कल्पना करके देखिए, जो कभी राजा रानी रहे होंगे, राजा रानी जिनका राजपाट रहा हो, जिनके अधिकार में सब कुछ हो, उनका अचानक सब कुछ बिक जाए तो वो कैसी स्थिति में होंगे? कैसे? राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा, पुत्र रोहित बिक गए, पुत्र भी मर गया, इतना सब कुछ हो गया। तारा अपने पुत्र की लाश को लेकर मरघट पर पहुंची और जब कर का टका राजा ने मांग लिया, कहा रानी इस समय ना मैं राजा हूं ना तू रानी है, इस समय मैं नौकर हूं और तू नौकरानी है। तारा ने कहा ये हमारा और आपका पुत्र है, इसके लिए क्या करना चाहिए? राजा ने कहा इसके लिए भी कर का टका देना पड़ेगा। ये बात रानी सोचने लगी कि आज कैसी स्थिति, कैसा समय आ गया, आज मेरे ही पति मेरे बच्चे का कर का टका मांग रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, राजा हरिश्चंद्र ने तारा को समझाया, कहा तारा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी सपना देखा था कि मेरा भी लाल कभी बड़ा होगा तो मेरा लाल करेगा क्या? मेरी चिता को देखिए, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैंने भी कभी सोचा था मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, होती पिता की इच्छा। लेकिन आज जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, सामने भी के जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा। और दादा जब आपसे बढ़िया लाइन मेरे जवाब किया जाए, जब आपका दिल भी कहे कि मेरे सवाल से बढ़िया लाइन क्रांतिमाला ने जोड़ी है, आपका सवाल घर का है और मेरा जवाब यहाँ मंच का है। ये बात राजा ने कहा वहाँ घड़ा भरना आसान है, उठाना मुश्किल है, ये नहीं ये सब नहीं कहा। बच्चे की लाश पड़ी वहां घड़ा भरने अरने की कोई समस्या नहीं। लेकिन जरा देखिए बाप ने कहा क्या जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा। तो इस बाप ने कहा इस बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है। निवेदन कर रही हूं, अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बाप ने कहा, राजा हरिश्चंद्र बोले बोझ जीवन का उठाना आसान है, बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद है, समझते रहिए। ये है, धन्यवाद है दादा। घड़ा उठाना आसान नहीं है, घड़ा भराना आसान नहीं है, लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। ये बात उस बाप के दिल से पूछिए कि नौजवान बच्चा मर जाए और बूढ़ा बाप अपने बच्चे की लाश को नहीं उठा पाता, तो कहा बोझ जीवन का उठाना आसान है, बोझ जीवन का उठाना आसान है, लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। और तन तप में, ये तन तप में मैं नौकर बन गया कोई दिक्कत नहीं, पर तन तप में जलाना आसान है, पर 100 बच्चे का जलाना मुश्किल है।
सतयुग। अब त्रेता युग सुनिए। सुनिए दादा त्रेता युग सुनिए, क्या आसान है और क्या मुश्किल है। आपने अपने गीत में दूसरा टुकड़ा लिया है, मैं कहां से जोड़ रही हूं सुने। सुग्रीव भगवान राम से कहने लगे, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरा भाई बाली मुझे मारता है, मुझे भगा देता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दे, मेरा सहयोग करें। भगवान ने कहा तुम लड़ने जाओ सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान छुप कर उनकी लड़ाई देख रहे हैं। पहली बार में तो भगवान ने कुछ नहीं किया, बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव लौट कर आए और कहा प्रभु मैं आपके सामने मार खाता रहा, आपने कोई मदद नहीं की। भगवान उतनी देर में ये जान गए कि बाली के गले में एक ऐसा माला पड़ा है, एक ऐसा हार पड़ा है जिसकी वजह से मैं पहचान सकता हूं कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे रूप के हैं। तो बस वहीं से सुने, सुग्रीव ने कहा शक्ति समाती सुग्रीव ने कहा क्या मेरे भाई बाली के पास ऐसी शक्ति है जो उसके सामने जाता है तो लड़ने वाले का आधा बल भी बाली खींच लेता है। तो शक्ति समाती आधी उसमें, ऐसा है बोला बाली, ऐसा है बोला बाली। बात क्या है देखिए भैया, आसान है और मुश्किल क्या है। कहा मेरे भाई बाली से उससे लड़ने तो जाना आसान है, उससे लड़ने तो जाना आसान है, पर उससे जीत पाना मुश्किल है। उससे जीत पाना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर ऐसा बल है कि सामने वाले का आधा बल उसमें चला आता है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। परमात्मा आप लोगों को ऐसा ही बनाए रहे। उससे लड़ने तो जाना आसान है, पर उससे जीत पाना मुश्किल है। और आपका तीर छुप कर, इधर बाली भी कह रहे हैं भगवान आप भी बड़े चालाक हो, तीर छुप कर चलाना आसान है, तीर छुप कर चलाना आसान है, पर सामने आता सामने आना मुश्किल है। छुप कर तो बाण आप चला रहे हैं प्रभु, लेकिन इस बाली के सामने आना मुश्किल है। और देखिए आपको लगेगा कि ये आसान है, ये मुश्किल है। तीसरी बात देखें, द्वापर युग सुने। कर्ण और कुंती के विषय में दुनिया जानती है। कर्ण कुंती के पुत्र हैं, लेकिन कुंती ने कभी समाज में उनको अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। इस बात का मलाल हमेशा कर्ण के मन में रहा। कर्ण ये सोचते रहे कि मैं कैसा अभागी हूं, कभी आज तक मेरी माँ ने मुझे माँ कहकर, पुत्र कहकर नहीं गले से लगाया। तो पंक्ति कह रही है क्या? कर्ण कुंती से कहने लगे, 5 बाण
मंडल गए हुए। कर्ण कुंती से कहने लगे, जब कुंती 5 बाण मांगने पहुंची तो कर्ण ने कहा 5 बाण मांगने कर्ण से जब पहुंची है कुंती, जब पहुंची है कुंती, तो वचन कठोर कर्ण है, बोले रो रो कर वो वचन कठोर कर्ण वो बोले रो रो कर मां सुनती, कुंती और उनकी बात सुनती। कर्ण ने कहा आज मुझे तू अपना पुत्र बता रही है, अभी तक तो तूने मुझे पुत्र नहीं कहा, लेकिन अगर आ गई है तो एक बात सुन ले, पुत्र जल में बहाना आसान है। बच्चे को जन्म देकर इस कर्ण को तुमने जन्म दिया और पानी में बहा दिया, ये करना तो आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है? क्या? पुत्र जल में, दुनिया को तुमने कभी बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। पुत्र जल में बहाना आसान है, पुत्र जल में बहाना आसान है, पर सत्य जग को बताना मुश्किल है। सत्य जग को बताना मुश्किल है, और मां 5 पुत्रों को बचाना आसान है। उन 5 के लिए 5 बाण मांगने चली आई है, 5 पुत्रों को बचाना आसान है, पर इस कर्ण को बचाना कलयुग। सुनिए, और दादा सवाल और जवाब को आसपास कॉपी उठाकर रखिएगा, तो आपको फिर पता चलेगा कि जवाबी में जवाब का कितना महत्व होता है। क्या बेटे, हम लोग ऐसे भी जवाब बहुत भारी देते हैं। जवाब तो सवाल बहुत भारी हो गए बेटे। सुंदरलाल किसी कोने में बैठ के सुन रहा होगा जवाब। कलयुग सुने, दादा ने केवल लक्ष्मीबाई की बात की है, लेकिन मैं अपने भारतवर्ष के हर एक वीर की तरफ से कह रही हूँ। भारत माता के जितने लाल हैं, वो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो भी इस धरती से जन्मा है, जिसमें कहीं ना कहीं इस मिट्टी का खून पसीना बह रहा है, वो भारत माता के लिए कहता है क्या? वीरों की ये नहीं हाथ बेटे लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। ये लड़का कुछ बनेगा, बनेगा, चाहे मरने के बाद भूत है बनेगा। नहीं भाई, मरने नहीं, हमारी भी उम्र लग जाए तो। नहीं अभी की बात थोड़ी हो रही है। सुनिए, एक टुकड़ा दादा आपको सुना रही हूँ कलयुग में, और अपने देश के नौजवानों की तरफ से कह रही हूँ। वीरों की ये धरती है जननी, देते शस्त्र गवाही, देते शस्त्र गवाही, तो हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। धूप छाओ, तीज त्योहार, परिवार प्यार
श्रृंगार सब छोड़कर हमारे भारत माता के लाल सीमा पर खड़े रहते हैं। और छोटू भैया, अगर सीमा पर वो देश के प्रहरी ना हो तो हम लोग कोई तीज त्योहार, कोई कीर्तन भजन नहीं गा सकते। ये सवाल बड़े तो हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। तो अब जो पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं, देश के वीरों के लिए चाह रही हूँ। अगर मेरी बात आपके दिल को अच्छी लग जाए तो अपनी तालियां जरूर रखिएगा। भारत के वीर कहते हैं, भोग 56 तो खाना आसान है। घर में बैठे बैठे भैया, भोग 56 तो खाना आसान है। भोग 56 तो खाना आसान है। गोली सीने पे खाना मुश्किल है। हम लोग जवाब ऐसा देते हैं, ताली जरूर बजती है। भोग 56 तो खाना आसान है, लेकिन सीने पे गोली खाना मुश्किल है। ये बात सुंदर रहा तो भागेगा देख के गोली को। घर में बैठे बैठे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। भोग 56 तो खाना आसान है। गोली सीने पे खाना मुश्किल है। पाकिस्तान को मिटाना आसान है। पाकिस्तान को मिटाना आसान है, पर हिंदुस्तान को मिटाना मुश्किल है। भारत माता की जय। मेरी तरफ से जवाब मैं